पाकिस्तान दे अमरदा पाकिस्तान दे अमरदा पाकिस्तान दे अमरदा दुनिया दे इन्ने ना कमाए बेईमानी तो कदे नहीं की कदी जो लवे ने लवे इन्ने काम कर गया करे वाले ने तेरे मगर चला कैची ऑफिशियल चैनल की तरफ से मियां रशीनाज आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम यहाँ डॉक्टर मुनव्वर चांद की समधी पे आए हुए हैं। डॉक्टर मुनव्वर चांद किसी तारीफ के मोहताज नहीं, जिन्होंने हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और इन्होंने इतनी इनके लिए अनथक मेहनतें की जिसका शुमार भी नहीं। और जो सबसे बड़ी बात उनमें ये थी कि वो एक महबे वतन पाकिस्तानी थे और उनके दिल में कोई तसव्वुर नहीं था, जिसकी वजह से इनके हर प्रोग्राम में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उसके बाद सिख भी थे और मसीही बरादरी के भी लोग आते थे। हर एक के साथ प्यार मोहब्बत से रहते थे। अभी लास्ट दिनों में हमारी होटल में भी इनका प्रोग्राम था, बहुत अच्छा था। तो इनके बेटे भी यूके में थे, तो मैंने एक दो दफ़ा मजाक में डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आपके बच्चे यूके में हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा नहीं यार, मुझे पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार है, मेरा जीना भी पाकिस्तान में, मरना भी पाकिस्तान में। और ये इन्होंने सच दिखाया। और अब हम यहाँ चंद लोगों से इनके बारे में पूछते हैं, जो इनके दोस्त हैं, जिनका इनके साथ वक्त गुजरा है, कि वो इनके साथ कुछ बताएंगे। आपका नाम? सलमान हमीद खोखर जी। अच्छा, सलमान हमीद खोखर साहब, आप ये बताएं, आपका डॉक्टर मुनव्वर चांद के साथ कितनी देर का साथ था? कब से कितनी दोस्ती थी? टाइम तो नहीं बता सकते, लेकिन एक लंबे अरसे से दोस्ती थी जी, और वक्त के साथ साथ दोस्ती बढ़ती गई। जो मुनव्वर चांद थे, ये क्योंकि हमारे लाहौर शहर के ही रिहायशी थे और लाहौर में ही अंदरून शहर में इनका क्योंकि सारी उम्र गुजरी, और हिंदू कम्युनिटी में इनके पास बहुत ज़िम्मेदारियाँ थीं और अहम तरीन ज़िम्मेदारियाँ थीं। और पाकिस्तान के हालात जो मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रते वक्त आज जो एक सुकून और एक मोहब्बत और रवादारी का टाइम है, इसमें मुनव्वर चांद का बहुत बड़ा किरदार है कि जिसने मजहबी बैनुल हमआहंगी को इतना बढ़ाया, अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। और पिछले 50 साल से वो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ के लिए, हिंदू कम्युनिटी के लिए जितना काम कर रहे थे, शायद उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो आपको भी मैंने अक्सर देखा आपके साथ कि हर प्रोग्राम में आप भी गाए बगाए हिस्सा लेते थे। जी बिल्कुल जी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सबका पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के झंडे के अंदर जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है, और ये सब लोग हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। और कायदे आज़म ने, हमारे आइन ने इनके लिए जो हकूक़ दिए हैं, उसमें इनके साथ आप उसी अंदाज़ में ज़िंदगी गुजारें जिस तरह के आप बाकी लोगों के साथ गुजारते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। काशीराम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक सर। काशीराम भाई, आपका डॉक्टर मुनव्वर चांद साहब के साथ कितनी देर से तल्लुक़ है? हमारे हो गए जी तकरीबन 24 से 26 साल इकट्ठे हमने गुजारा है। बहुत बड़ा अरसा वर्क आधा ज़िंदगी गुजारी इनके साथ। मैं बच्चा सा आया था यहाँ पे लाहौर में। और जब भी हमने डॉक्टर साहब से मिलते थे, आपकी और आपकी जो वाइफ है बाजी आरती, उनकी बहुत तारीफ़ करते थे, कहते थे ये मेरे बेटे हैं काशीराम, वो मेरी बेटी है। हाँ जी, ठीक है, सही बात है। अपने बच्चों की तरह उन्होंने रखा, हमारा ख्याल किया। और दूसरा, हमारे कृष्णा मंदिर में उनका बहुत हाथ था सेवा करने का। हमारे वक्फ बोर्ड से, हमारे चेयरमैन साहब से वो काम करवाते थे हमारे मंदिर का। बाकी शमशान घाट में भी उनके लिए, हिंदू भाइयों के लिए उसने बहुत कुछ किया है। तो उनकी बहुत खिदमत है। हमारा एक सरमाया था जो हमारे से चला गया है। आपने उनकी रहनुमाई में बहुत कुछ सीखा होगा। हाँ जी, उससे बहुत बातें सीखी। हमें साथ रखता था वो, और देखता था कि यार कल आपके लिए काम आएंगी ये चीज़ें, और बहुत उनसे सीखा है। बहुत हमारे साथ उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। ज़िंदगी का पूरा हिस्सा हमने गुजारा है अच्छा। और मैंने यहाँ देखा है आप में और डॉक्टर साहब ने, ये देखा उनके अंदर तहस्सुब नहीं था। वो हमेशा अपने मज़हब के बाद पाकिस्तान का ख्याल करते थे, पाकिस्तान के लोगों का ख्याल करते थे। और यही मेरा ख्याल है सब चीज़ें आप में भी हैं। जी जी, यही वो अपना इंसानियत का वो कहते थे, और अपना मुल्क का नाम ऊंचा करने के लिए सारा को करते थे। दिन रात उनकी खिदमत थी और हर जगह पहुंचते थे।
बाकी ये है कि हमें अफसोस है चांद साहब के आज। और आया अब आप अपना डॉक्टर मनवर साहब की कमी महसूस करेंगे? हाँ जी, कमी तो बहुत महसूस करनी है, क्योंकि हमारे बड़े थे, वो हमारा एक सहारा था और ज़िंदगी के आधा सामने इकट्ठे गुजारा है और बहुत अच्छा गुजारा है, तो उनकी कमी महसूस होएगी हमें। और अब कृष्णा मंदिर में उनके बाद आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हमारे पे बढ़ गई हैं सारे, क्योंकि सारी जिम्मेवारियाँ मैंने ही करनी है सारा ये। चले, अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती और आपको हिम्मत दे कि जिस तरीके से वो हर इंसान के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आते थे, आप भी हर इंसान से प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे। शुक्रिया जी। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है। अच्छा आरती बेटा, आप यहाँ डॉक्टर साहब के साथ आपका कितनी देर का तल्लक था? मेरी तो जब से शादी हुई है, लाहौर में आई हूँ, 13-14 साल हो गए हैं, तब से अंकल को देखा है और मुझे तो अपनी बेटी मानते थे। और क्योंकि अक्सर मेरा भी 20 साल से यहाँ तल्लक है, वो आपको बेटी मानते थे, काशीराम को अपना बेटा मानते थे। कोई भी प्रोग्राम होता था वो इनके बगैर नहीं होता था। जिसकी लाश हवारी होटल में था, 20 दफ़ा सबको कह चुके फ़ोन करो या मेरा दिल नहीं मारा जब तक काशीराम नहीं आएंगे। तो आपने इनको बैसियत इंसान कैसा पाया? बहुत अच्छे इंसान थे, इतना इन्होंने मंदिर की खिदमत की है, मंदिर की सेवा की है इन्होंने इतने साल। बहुत ही अच्छे इंसान थे, माता रानी इनको स्वर्ग में जगह दे। मेरा नाम जैकुलिन ट्रेसलर है। अच्छा अभी आप ये बताएं, आपका डॉक्टर साहब के साथ कितनी देर से तल्लक है? मेरे के साथ कोई 20-25 साल से तो है, 25 साल से। तो 20-25 साल में डॉक्टर साहब को आपने कैसा पाया? देखिए, जब डॉक्टर साहब की मेरी मुलाकात हुई थी उस वक्त पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है पंजाब नहीं पाकिस्तान ही कह सकते, क्योंकि इंटरफेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जो बैनुल मज़ाहिब हमांगी जिसे हम कहते हैं। ये हम लोगों ने 2000 में ये प्रोग्राम काम वगैरह सारे शुरू किए थे जो बैनुल मज़ाहिब हमांगी के होते हैं। और डॉक्टर साहब बहुत ही हलीम तबीयत के, धीमे मिजाज के, आहिस्ता बोलने वाले, कि इनकी आवाज़ कभी ऊँची सुनी नहीं है। हम लोगों ने सब ने मिल के काम शुरू किया था, जो अभी मेरा ख्याल है पीछे होली गुजरी है 10 दिन पहले, तब तक ही उसमें एक्टिव थे। अभी हमारी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, हमारी होटल में था लास्ट संडे को प्रोग्राम, और बहुत अच्छा था। और इनका जो एक चीज़ थी, इनमें तसब नहीं था, ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे, ये पाकिस्तान के लिए बहुत सोचते थे और अक्सर और आपकी बहुत तारीफ करते थे कि जो आबाजी है ना, ये मेरे साथ अगर तावन ना करती मैं स्टेज पे कभी ना पहुंचता। क्या ख्याल है इसका? नहीं, बिल्कुल मिलजुल के सारे काम होते हैं, इनमें भी थोड़ा लगन थी, शौक़ था। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होंगे तो इस किस्म के काम होते हैं। हमने उस ज़माने में काम किए जब कारगिल की जंग भी लग गई और यहाँ पे मंदिरों को ख़तरे थे, मंदिरों में जाके फिर भी प्रोग्राम करते थे, डॉक्टर साहब साथ होते थे। कृष्णा मंदिर में हमने प्रोग्राम किए, तो वो डर खौफ के बावजूद बड़े अच्छे तरीके से मिल के हमने काम किए। और जो इनकी खिदमात हैं बैनुल मज़ाहिब हमांगी के लिए पाकिस्तान में, वो हमेशा याद रखी जाएंगी। और डॉक्टर साहब की आप कमी महसूस करेंगी? ज़ाहिर बात है, इस किस्म के लोग जो इतने सालों से 30-30 साल से एक्टिव हैं, उनके जो तजर्बे होते हैं, उनके जो काम होते हैं, उसको कोई इसकी जगह लेने में भी वक्त लगता है। कोई और आएंगे तो थोड़ा टाइम लगाएंगे। तो इनके जो अपने तरीके थे, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि तासुब नहीं था, किसी मज़हब से कोई फ़र्क नहीं रखते थे। हर हम लोगों ने, बल्कि यहाँ पे हम लोगों ने भाई कम्युनिटी और पारसी कम्युनिटी को भी निकाल के साथ चलाया, जो कभी मेरे ख्याल नहीं निकले थे। नहीं, ये आपका बहुत बड़ा कारनामा है। और हमने अक्सर इनके जितने भी प्रोग्राम कृष्णा मंदिर में होते थे, वहाँ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, मसीही बरादरी के भी थे, सिख भी थे, और सब आते थे और सब दिल से इनकी एक इज़्ज़त करते थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो इनकी कमी है। अब देखिए, कहते हैं कि कोई चला जाए, अल्लाह माफ़ करे, मर जाए तो दुनिया के काम रुकते नहीं हैं, लेकिन वो कमी रहती है हमेशा और बड़ी मुश्किल से वो पूरी होती है। बहुत शुक्रिया आपका।